बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 की जो पहली एक्सरसाइज, इसमें दो एक्सरसाइजेज हैं, 11A और 11B। चैप्टर नंबर 11 है इक्वेशन से मुतालिक। इक्वेशंस के अंदर आपको अननोन वेरिएबल्स दिए हुए होंगे x, y, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ निकालनी होगी। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11A, वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए सिंपली अलजेब्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन यहाँ, एक एक्सप्रेशन यहाँ, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, आपने वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालनी है। इसके अलावा जो अगली एक्सरसाइज है 11B, उसमें जो है वो इस फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अभी हम एक्सरसाइज 11A स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज 11 है, इसका पहला क्वेश्चन है जो कि अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को करने के मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, मल्टीपल मेथड्स हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इसके भी डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, कुछ टीचर्स किसी और मेथड से करवा सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि जो जिस मेथड से उन्होंने करवाया या मैंने करवाया या किसी और ने करवाया वो कोई एक मेथड रॉन्ग है, नहीं। हाँ, जब तक एज फॉर एज कि जिस मेथड से करवाया गया हो वो करेक्ट मेथड हो, तो वो कोई भी मेथड हो सकता, ठीक है। कोई भी टीचर कोई डिफरेंट मेथड भी अडॉप्ट कर सकता। हर एक का मेथड अगर वो करेक्ट मेथड है तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है जी। पहला जो क्वेश्चन है वो है 2x + 5 = 19, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व है x, इस x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 5 यहाँ पे प्लस है, इक्वेशन की साइड पे 5 प्लस है, हमने इस वेरिएबल को अकेला करना है, तभी तो इसकी वैल्यू निकलेगी कि x किसके इक्वल है। तो इसके लिए हमें पहले इस 5 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ ये 5 प्लस हो रहा है, तो इसका क्या मेथड होगा कि इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें 5, तो ये हट जाएगा। तो क्या तरीका होगा, सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले लिखते हैं हम सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड्स या फ्रॉम बोथ साइड्स। 5 को दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। पहली एक साइड ये है 2x + 5, यहां पे भी आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया 5 को, और इस साइड पे भी सब्ट्रैक्ट कर लिया। सर 5 तो सिर्फ इस साइड से हटाना था, तो सिर्फ यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लेते, इधर सब्ट्रैक्ट करने की क्या जरूरत थी। तो देखिए ये इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक साइड पे माइनस कर देते तो इक्वेशन का जो बैलेंस है, वो इक्वालिटी है, वो इफेक्ट हो जाती, ठीक है। इस इक्वालिटी को, इस इक्वेशन को, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जब भी आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे एक साइड पे, तो डेफिनेटली वही चीज़, वही ट्रीटमेंट आपको इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। अगर आप किसी नंबर से इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन की उस साइड पे भी करना पड़ेगा। अगर किसी नंबर से इस साइड पे डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली आपको इक्वेशन की अदर साइड पे भी वही चीज़ करनी पड़ेगी। ओके, जब आपने 2x + 5 और -5, ये +5 -5 ये कैंसिल हो गए, क्या रह गए यहाँ पे 2x। 19 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, 14 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे x के साथ 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए हमें सिर्फ खाली x चाहिए, x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिख दीजिए डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये ले, यहां भी कर दिया डिवाइड और यहां भी 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से 2 कट गया, x बच गया, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7 आ गई। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। x की वैल्यू x = 7। अब क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है -7x + 2 = 23, ठीक है। अब दोनों साइडों पे, अब देखें यहाँ +2 है, यहाँ 7x है, x हमने फाइंड करना है। 7x के साथ यहाँ 2 प्लस हो रहा है, इस 2 को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करें सर, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट
जो बात हमने पहले डिस्कस की कि क्या करना पड़ेगा, जब भी करेंगे तो दोनों साइडों पे करेंगे इक्वेशंस की, बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड्स या फ्रॉम टू बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ये लीजिए -7x + 2 = 23 है। यहां भी 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया और यहां भी आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, +2 और -2 कैंसिल हो गए, -7x आ गया यहाँ पे, = 23 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 21 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ -7x है, = 21 है, हमें सिर्फ x चाहिए, -7 है साथ में, तो इस -7 को रिमूव करना पड़ेगा। -7 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -7 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय -7। सर अगर डिवाइड करेंगे तो दोनों साइडों पे करना पड़ेगा, तो कर दीजिए ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, -7 अपॉन -7x अपॉन -7, और यहाँ 21 अपॉन -7, बोथ साइड्स पे आपने -7 से डिवाइड कर दिया, माइनस से कट गया 7, 7 से कट गया, क्या रह गया, x रह गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया और ये माइनस का साइन आ गया, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, x = -3, यही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11A। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 11A का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज 8x - 3 = 3x + 17। क्या करना पड़ेगा सर, देखिए यहाँ 8x के साथ -3 है, इस -3 को ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे 3 को ऐड करना पड़ेगा, तो लिख दीजिए ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को करते हुए अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई इशू हो, तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछें। इसके अलावा मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, ट्विटर का भी, फेसबुक पेज का भी और इंस्टाग्राम पे, जिस भी सोर्स के थ्रू आप मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज़ को, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उन सबको एड्रेस करूँ। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोज़ अगर आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसको स्प्रेड कीजिए, ओके। और अगर बेनिफिशियल है, आप इसको वॉच कर रहे हैं तो इसको लाइक भी कर दीजिए। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं अब हम आगे। 8x - 3 एज इट इज़ आ गया, ऐड करना है +3 कर दिया, इक्वेशन की ये साइड 3x + 17, तो यहाँ भी ऐड कर दिया 3, ठीक है जी। ये -3 + 3 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, 8x रह गया। इक्वेशन की ये साइड देखें तो 3x एज इट इज़ आ गया, 17 + 3 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर भी x है, इधर भी x वाली टर्म है, तो इधर वाली x वाली टर्म चूंकि स्मॉल है तो इसको हम रिमूव कर लेते, एलिमिनेट कर लेते। कैसे करेंगे सर, यहाँ से ये 3x है तो 3x को ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3x से कैंसिल हो जाएगा, तो की लिखते हैं फिर सब्ट्रैक्ट। सर लेकिन सिर्फ यहाँ नहीं लिख सकते ना, दोनों साइडों पे करना पड़ेगा क्योंकि दरमियान में इक्वेशन का साइन है। सब्ट्रैक्ट 3x ऑन बोथ साइड्स, 8x, यहाँ भी -3x हो गया और यहाँ पे भी -3x हो गया, ठीक है। 3x + 20 वैसे ही था, -3x यहाँ भी, इसको भी सब्ट्रैक्ट किया और इस साइड पे भी किया। 8x में से 3x सब्ट्रैक्ट हुए तो क्या बचा, 5x, और 3x में से 3x सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये कैंसिल हो गया, = 20 आ गया। अब यहाँ x के साथ 5 है,
इस 5 को ख़त्म करने के लिए ये 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा इस 5 को x से हटाने के लिए। तो लिखते हैं डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 5 से डिवाइड करते हैं। यहाँ भी कर लिया और यहाँ भी कर लिया। 5 से 5 कट गया, सिर्फ x रह गया। ऑन द सेम वे 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे क्या रह गया, 4 रह गया। x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के x की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा एक्सरसाइज 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11A विच इज 9x plus 4 is equals to 7x plus 12, 7x plus, ठीक है जी, ये क्वेश्चन आ गया। अब जैसे हमने पहले जो 3 क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से होंगे। पहले यहाँ से इक्वेशन की इस साइड से हमने इस 4 को हटाना है। देखिए ना, x की बड़ी टर्म यहाँ है, ये यहाँ है, सर यहाँ है, ये 9x बड़ा है, 7x छोटा है। तो ये 4 ये वाली साइड में से हम जो वेरिएबल के बगैर वाली टर्म है उसको रिमूव करते हैं विच इज 4। तो दोनों साइडों से 4 को सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या आएगा, 9x प्लस 4, इधर से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 7x प्लस 12, यहाँ से भी -4 हो गया। ठीक है, ये -4 और +4 कैंसिल हो गए, 9x रह गए यहाँ पे, इज इक्वल टू 7x एज इट इज आ गया, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 बच गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने 7x इस साइड पे है, इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 7x को इस साइड पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली इस साइड से भी करना पड़ेगा, दोनों साइड पे। तो लिखते हैं सर, सब्ट्रैक्ट 7x फ्रॉम बोथ साइड्स। 9x, यहां से भी 7x को सब्ट्रैक्ट किया, यहां से भी 7x को सब्ट्रैक्ट किया, और बकिया +8 वैसे का वैसे आ गया। 7x में से 7x सब्ट्रैक्ट हुए तो ये कैंसिल हो गया, यहां रह गया 8। 9x में से 7x को सब्ट्रैक्ट किया तो 2x बच गया। ठीक है, अब यहाँ x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ से x से हटाना है हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ क्योंकि x से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। टू एक्स डिवाइडेड बाई 2, 8 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, x आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, x इज इक्वल टू 4 हो गया। x की वैल्यू आपके पास क्या आई, 4 आ गई। आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11A का हो चुका। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 11A क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 इंटू 6 माइनस 2x, 3 इंटू 6 माइनस 2x और प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए ना, 3 ब्रैकेट से बाहर है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6 से भी और 2x से भी। कैसे, 3 6 ज़ा 18, माइनस का साइन आ गया, 3 2 ज़ा 6, x हो गया, प्लस 4 5 ज़ा
20x हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 वन जा 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें प्लस 20x माइनस 6x, 20x में से 6x सब्ट्रैक्ट हुए तो क्या बचा, 14x बच गया। ठीक है, 18 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 18 माइनस 4 क्या बचा सर, 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 14x है प्लस 14 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये पहले तो ये प्लस 14 हटाना पड़ेगा, प्लस 14 अगर हमने हटाना है तो इसको यहां से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरी साइड पे भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट। देखिए कोई भी टर्म किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हो, मेथड वही रहेगा, सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम बोथ साइड्स, 14x प्लस 14, यहां से भी 14 को सब्ट्रैक्ट किया और यहां पे क्या था 0 माइनस 14। ठीक है, यहां भी 14 सब्ट्रैक्ट किया और यहां भी 14 सब्ट्रैक्ट किया, 14 से 14 कैंसिल हो गया, यहां सिर्फ 14x बच गया और 0 माइनस 14 तो क्या आएगा, माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां 14x है, यहां माइनस 14 है। अब देखिए x के साथ क्या है, 14 है, हमें सिर्फ x चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा सर, 14 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी खाली x रह जाएगा। तो करते हैं सर, डिवाइडेड बाय 14 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 14 से डिवाइड करते हैं। कर दिया सर, 14 से 14 कट गया, x आ गया, 14 वन जा 14, 14 वन जा 14, यहाँ 1 आया और माइनस का साइन, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 14 जब माइनस 14 से कटा सिर्फ माइनस 1 बच गया, तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू माइनस 1।